हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? इकोसिस्टम पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। यह टॉपिक हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट में आता है, बीएससी में भी आता है और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक के लिए तैयार कर लीजिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिरामिड क्या होता है, किसने इसके विषय में दर्शाया था, कौन साइंटिस्ट था? तो सबसे पहले पिरामिड के विषय में एल्टन ने 1927 में दर्शाया था। कौन साइंटिस्ट थे? एल्टन, ELTON। एल्टन ने 1927 में 1927 में दर्शाया था, 1927 में बताया था। क्या बताया था इसके विषय में? आपने जो हमारे बैक वीडियो थे उसमें आपने पढ़ लिया होगा कि इकोसिस्टम क्या है। ये एक जो फूड चेन होती है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें प्रोड्यूसर भी होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर भी होते हैं। विभिन्न प्रकार के एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से फूड लेते हैं, एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यदि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एंड प्रोड्यूसर के बीच में एक विशेष रिलेशन होता है, एक विशेष संबंध होता है, यदि हम उस संबंध के लिए किसी डायग्राम के माध्यम से दर्शाते हैं तो वो संरचना क्या कहलाती है? पिरामिड कहलाती है। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, यदि प्रोड्यूसर डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर, जिसे उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता कितने होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, और टॉप कंज्यूमर भी होते हैं, उच्च श्रेणी के भी उपभोक्ता होते हैं। यदि इन सभी प्रोड्यूसर से लेकर के, उत्पादक से लेकर के उपभोक्ताओं का एक रिलेशन दर्शाते हैं, एक संबंध दर्शाते हैं किसी डायग्राम के माध्यम से, तो वो संरचना क्या कहलाती है? इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाती है या फिर इकोसिस्टम पिरामिड कहलाती है। ये एल्टन ने दर्शाया था, एल्टन ने बताया था। अब ये संरचना कितने प्रकार की होती है, पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, अब इसकी बात करते हैं। पिरामिड होते कितने प्रकार के हैं? तो कौन कौन से पिरामिड होते हैं? टाइप्स ऑफ पिरामिड। बात करते हैं पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पिरामिड ऑफ नंबर्स, संख्या के पिरामिड। दूसरा, पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भार के पिरामिड। तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। यानी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संख्या का पिरामिड होता है, दूसरा जीव भार का पिरामिड होता है, और तीसरा कौन सा होता है? ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो 3 प्रकार के पिरामिड की संरचनाएं होती हैं। अब ये तीनों प्रकार के जो पिरामिड हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, कैसे ये पिरामिड बनते हैं और कहां कहां बनते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस नंबर संख्या पिरामिड की बात करते हैं, या पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नोट भी करते जाइएगा। तो संख्या पिरामिड की बात करते हैं। संख्या पिरामिड में क्या होता है? जीवों की संख्या के लिए दर्शाया जाता है, जीवों की संख्या का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है संख्या पिरामिड के अंदर। अगर हम किसी घास के स्थल का एक चैन लेते हैं, एक फूड चैन लेते हैं घास के स्थल की, यानी घास के स्थल की यदि हम फूड चैन लेते हैं तो घास के स्थल में हमें क्या क्या मिलता है देखने के लिए। तो घास के स्थल में क्या होते हैं? दिस प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर है ये क्या है? ये उत्पादक हैं। उत्पादक क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ये अपना पोषण स्वयं बना लेते हैं। अर्थात ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं, या कह सकते हैं स्वपोषी होते हैं।
इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। ये प्लांट होते हैं, ये क्या है, प्रोड्यूसर है। एक घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला के लिए अगर हम लेते हैं, उससे पिरामिड की संरचना को देखते हैं, तो इसमें घास के मैदान में छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। या कह सकते हैं ये प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करके उसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थों का इनके अंदर निर्माण हो जाता है, जैसे स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीजें इनके अंदर बन जाती हैं, ये इनके अंदर संचित हो जाती हैं। अब इनसे अपना फूड कौन लेता है? जब एक घास के स्थल का जब हम पिरामिड देखते हैं तो इनसे अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण कौन प्राप्त करता है? हर्बीवोरस एनिमल्स प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है ग्रासहॉपर। क्या ले लिया है? ग्रासहॉपर, टिड्डा ले लिया है। ये ग्रासहॉपर किनसे अपना फूड लेता है? इन प्लांट से अपना फूड लेता है, प्रोड्यूसर से अपना फूड लेता है। अब इस ग्रासहॉपर से अपना फूड कौन लेता है? फ्रॉग। ओके, फ्रॉग से अपना फूड कौन लेता है? मान लीजिए स्नेक लेता है। अब स्नेक से अपना फूड कौन लेता है? हॉग। तो यहां पर आपको क्या दर्शाना है? संख्या का पिरामिड। ये कैसा है? संख्या का पिरामिड है ये। ओके, तो इसे नोट भी कर सकते हैं आप लोग। तो संख्या के पिरामिड में क्या दर्शाया? ये क्या है? प्रोड्यूसर हैं, ये उत्पादक हैं। ये क्या है? ये हर्बीवोरस हैं, यानी ये फर्स्ट कंज्यूमर है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, हर्बीवोरस। ये क्या है? ये कार्निवोरस है, कार्निवोरस। इसे क्या कह सकते हैं? ये प्राइमरी कार्निवोरस है, ये प्राइमरी कार्निवोरस हो गया। ये सेकेंडरी कार्निवोरस हो गया। ये या कह सकते हैं ये क्या है? ये फर्स्ट श्रेणी का कंज्यूमर था, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, और ये द्वितीय श्रेणी का है, सेकेंड कंज्यूमर, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। और ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, थर्ड कंज्यूमर जिसे कह सकते हैं, या टर्सरी कंज्यूमर इसे कह सकते हैं, थर्ड कंज्यूमर, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है ये। और ये क्या है? टॉप कंज्यूमर, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता है ये। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इस एक घास के स्थल में जो पिरामिड की संरचना के लिए हम तैयार करते हैं, जब हम एक फूड चेन के लिए कलेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर हैं इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। इनकी संख्या कैसी है? प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज़्यादा है, इनके पास में सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, सबसे ज़्यादा इनके पास एनर्जी है। इसके बाद में इनसे जो फूड लेते हैं वो कौन है? ग्रासहॉपर है, टिड्डा जिसे कहते हैं। इनकी संख्या इन प्रोड्यूसर की अपेक्षा कैसी है? कम है। ओके, अब इन ग्रासहॉपर से अपना फूड कौन लेता है? सेकेंड कंज्यूमर लेते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता लेते हैं, फ्रॉग। इन फ्रॉग की संख्या इन ग्रासहॉपर की अपेक्षा कम है। ओके, अब फ्रॉग से अपना फूड कौन लेता है? स्नेक लेते हैं। स्नेक की संख्या इस फ्रॉग से भी कम है, और इसकी संख्या, इस स्नेक की संख्या हॉक से कैसी है? हॉक से इसकी संख्या ज्यादा है, हॉक की संख्या कम है, बाज की संख्या कम है। तो यहां पर जो एक संख्या का पिरामिड बनकर के तैयार होता है, वो पिरामिड कैसा होता है? उस पिरामिड में जीवों का जो एक क्रम है, संख्या का एक क्रम है, वो एक घटते हुए क्रम में दिखाई देता है। अगर हम घास के स्थल का पिरामिड तैयार करते हैं तो उस घास के स्थल में जीवों की जो संख्या होती है वो एक घटते हुए क्रम में प्रदर्शित होती है, जिससे एक ऐसी शेप बनकर के तैयार हो जाती है जिसे पिरामिड कहते हैं। दैट्स ऑल। अगर हम किसी अदर, जैसे एक फॉरेस्ट का अगर लेते हैं, ओके, फॉरेस्ट की अगर हम श्रृंखला लेते हैं तो उसमें किस तरीके से एनिमल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अगर हम संख्या का देखते हैं तो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर फॉरेस्ट का हम खाद्य श्रृंखला एडजस्ट करते हैं तो फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके से खाद्य श्रृंखला के लिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो पिरामिड की संरचना बनती है वो कैसी बनती है? उल्टी बनती है। पिरामिड की संरचना जो होती है यहां पर उल्टा होता है। अब ये तो पिरामिड सीधा था, अभी आपने देखा था। अब हम इसकी कंपेयर किससे करेंगे?
ओके, दिस, ये सीधा पिरामिड है और ये उल्टा पिरामिड है। ओके, ऐसी संरचनाएं होती हैं दोनों की, ये सीधे पिरामिड की संरचना है, ये उल्टे पिरामिड की संरचना है। अगर हम किसी फॉरेस्ट का पिरामिड या फूड चेन लेते हैं तो वहां पर किस तरीके से एनिमल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फूड को प्राप्त करने के लिए, तो देखिएगा यहां पर तो उल्टे पिरामिड की संरचना में इसकी शुरुआत कहां से होती है? एक ट्री से होती है, एक वृक्ष से होती है। ये ट्री मैंगो ट्री भी हो सकता है, अगर कोई भी ट्री हो सकता है जिसके अंदर फ्रूट्स पाए जाते हैं, फल पाए जाते हैं। इस वृक्ष से, इस ट्री से हजारों पक्षी एक साथ अपना फूड लेते हैं, हजारों पक्षी इस वृक्ष से फूड लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएंगे? बर्ड्स आ जाएंगे। यहां पर क्या आ जाएंगी? बर्ड्स आ जाएंगे यहां पर। अब बर्ड से यहां पर ये क्या हो गया? ये प्रोड्यूसर हो गया। ओके, ये प्रोड्यूसर हो गया। यहां पर ये क्या हो गई? ये कंज्यूमर हो गए। ये कैसे कंज्यूमर हैं? ये फर्स्ट कंज्यूमर हैं, लेकिन ये कैसे कंज्यूमर हैं? हर्बीवोरस हैं। कैसे कंज्यूमर है? हर्बीवोरस हैं, जिसे शाकाहारी कहा जाता है। हर्बीवोरस कंज्यूमर है ये। अब इन बर्ड से अपना फूड कौन लेता है? इन बर्ड से सेकेंडरी कंज्यूमर लेते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान इतना रखना है कि इन बर्ड से इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि उल्टे पिरामिड की संरचना बनकर के तैयार हो जाए। तो यहां पर बर्ड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट्स कौन कौन से? जैसे जू है, खटमल है, कीलनी है, ये विभिन्न प्रकार के पैरासाइट होते हैं, जो कि ये अपना फूड कहां से लेते हैं? बर्ड से प्राप्त करते हैं। अब इन पैरासाइट की संख्या बर्ड की अपेक्षा ज्यादा होती है। अब इसी तरीके से इन पैरासाइट से अपना फूड कौन लेता है? पैरासाइट से अपना फूड कौन लेता है? अगर आपको ध्यान है तो बताइएगा। बैक्टीरिया लेते हैं, वायरस लेते हैं, ये कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो इनसे अपना फूड लेते हैं, फूड प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से इन जीवों के बीच में एक रिलेशन अगर हम रखते हैं तो एक ऐसी संरचना बनकर के तैयार हो जाती है जिसे पिरामिड कहते हैं। और ये पिरामिड कैसा होता है? हमेशा उल्टा बनता है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, आप लोगों ने ये नोट भी कर लिया होगा, अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? जीव भार के पिरामिड में जीव के भार से मुख्य रूप से मतलब होता है, जीव का जो भार है वो किस तरीके से है? पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड अगर देखते हैं तो इसमें क्या प्रतीत होता है? अगर हम किसी ग्रासलैंड का स्थल देखते हैं तो उसमें जीव भार के पिरामिड में भी किस तरीके से जीव भार का पिरामिड बनेगा, तो देखिएगा इस तरीके से पिरामिड की संरचना होती है। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। यहाँ पर भी एक घास के स्थल का पिरामिड आप दर्शा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो इस प्रोड्यूसर से अपना फूड लेते हैं वो कौन होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं या फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं। हर्बीवोरस क्या हो सकते हैं? ग्रासहॉपर ले सकते हैं, ग्रासहॉपर यहाँ पर भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए ग्रासहॉपर। ठीक है, ओके। ये कैसा है? फर्स्ट कंज्यूमर है, ये फर्स्ट कंज्यूमर है। ओके, ये क्या है? ये प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर हैं। अब इससे अपना फूड कौन लेता है? फ्रॉग लेते हैं। कौन लेता है? फ्रॉग लेता है अपना फूड। ये फ्रॉग, ये कैसा हो गया? ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। कैसा हो गया? ये कैसा होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंड कंज्यूमर, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। अब फ्रॉग से अपना फूड कौन लेता है? स्नेक लेता है, स्नेक लेता है। तो यहां पर स्नेक कैसा हो गया? थर्ड कंज्यूमर हो गया। ओके, अब इससे अपना फूड कौन लेता है? हॉक लेता है, बाज लेता है। ये कैसा हो गया? ये टॉप कंज्यूमर हो गया। ओके, ये टॉप कंज्यूमर हो गया। तो इस तरीके से यहां पर जो जीव भार का पिरामिड होता है, यहां पर जो भार है, वेट है,
वो वेट किस तरीके से होता है, एक घटते हुए क्रम में होता है। किस तरीके, यहां पर जो प्रोड्यूसर का भार है, वेट है, वो सबसे ज्यादा है। ओके, अब इस प्रोड्यूसर से कम वेट किसका है, ग्रासहॉपर का है। अब इस ग्रासहॉपर से कम वेट किसका है, ग्रासहॉपर की अगर अपेक्षा देखते हैं तो फ्रॉग का वेट कम पड़ जाएगा किसी घास के स्थल में। ओके, अब इस फ्रॉग की कंपेयर करते हैं स्नेक से, तो स्नेक का वेट कम पड़ जाएगा अगर किसी घास स्थल के चेन के लिए यहां पर कनेक्ट करते हैं। ओके, अब स्नेक से हॉग का वेट कम पड़ जाएगा। यानी जीव का जो भार होता है वो भार कैसा होता है, एक घटते हुए क्रम में होता है। तो इस तरीके से एक सीधा पिरामिड की संरचना बन करके तैयार हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, जीव भार का पिरामिड कहते हैं। अगर हम यही पिरामिड एक तालाब से लेते हैं, एक तालाब का परितंत्र लेते हैं, एक तालाब का फूड चेन लेते हैं, तो तालाब के अंदर किस तरीके से हमें जीव एक दूसरे से रिलेटेड मिलेंगे, वहां पर जो पिरामिड की संरचना होगी कैसी बन जाएगी, उल्टी बन करके तैयार होगी। अगर हम एक तालाब का खाद्य श्रृंखला देखते हैं तो उस खाद्य श्रृंखला के अंदर, तालाब की खाद्य श्रृंखला के अंदर क्या दिखाई देगा, देखिएगा तालाब के अंदर। अब यहां पर तालाब के अंदर जो प्रोड्यूसर हैं वो यहां पर क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, डायटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड डायटम्स, ये प्रोड्यूसर होते हैं इसके अंदर। ये क्या है, ये प्रोड्यूसर हैं, ये उत्पादक हैं। ये उत्पादक की संख्या कम होती है, उत्पादक का भार कम होता है। एक तालाब के अंदर अगर हम किसी फूड चेन के लिए देखते हैं, उसके सारे एनिमल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स, डायटम्स होते हैं, ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। ये भी एक प्रकार के प्लांट ही होते हैं। ओके, इनसे अपना फूड मटेरियल कौन लेता है, कौन लेता है, स्मॉल फिश लेती हैं। ये कैसी हैं, ये हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस, ये शाकाहारी हैं। यानी यहां से इस प्रोड्यूसर से अपना फूड कौन लेता है, स्मॉल फिश लेती हैं। ये कैसी हैं, हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी हैं, कह सकते हैं फर्स्ट कंज्यूमर है। अब इनसे अपना फूड कौन लेता है, लार्ज, जो लार्ज फिश होती हैं, यानी जो बड़ी मछलियां होती हैं, वो अपना फूड इनसे प्राप्त करती हैं। यानी जो बड़ी मछलियां होती हैं, यानी लार्ज फिश होती हैं, वो स्मॉल फिश से अपना फूड प्राप्त करती हैं। तो यहां पर क्या होता है, जीव का जो भार है, जीव का जो भार है वो भार एक बढ़ते हुए क्रम में होता है। यानी यहां पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, डायटम्स होते हैं, यहां पर प्रोड्यूसर का भार कम होता है और इनसे अधिक भार किसका होता है, स्मॉल फिश का होता है। स्मॉल फिश के लिए अपना फूड कौन बनाता है, लार्ज फिश बनाती है। इनका भार, इनका वेट ज्यादा होता है। इस तरीके से अगर हम किसी पॉन्ड के फूड चेन के लिए कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के माध्यम से, तो क्या बनता है, यहाँ पर जो फूड चेन देखते हैं तो उस फूड चेन में जो एनिमल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इन एनिमल्स का जो वेट होता है वो एक बढ़ते हुए क्रम में होता है। इस तरीके से हमें जो संरचना प्राप्त होती है वो एक पिरामिड कहलाती है। और जो इकोसिस्टम के, जो एक पॉन्ड्स का इकोसिस्टम होता है और उसकी फूड चेन के लिए प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर पिरामिड की जो संरचना प्राप्त होती है वो एक उल्टा पिरामिड की संरचना दिखाई देती है। ओके, अब बात करते हैं तीसरा पिरामिड कौन सा था, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके से दर्शाया जाता है, क्या होता है ऊर्जा पिरामिड में, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये पिरामिड भी सीधा होता है। तो ध्यान दीजिए ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके से ये बनता है। ये एक ऊर्जा का पिरामिड बन रहा है। ऊर्जा का पिरामिड बन रहा है। अब यहां पर जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, प्रोड्यूसर के पास में सबसे ज्यादा होती है। कैसी होती है, प्रोड्यूसर के पास में एनर्जी 100% मान लीजिए होती है।
ओके, तो ये जो एनर्जी 100% होती है इस प्रोड्यूसर के पास में, और वो ऊर्जा यहां से 90%, तो एक साइंटिस्ट था लिंडेमैन, उन्होंने क्या दर्शाया था कि एक फूड चेन के अंदर, एक खाद्य श्रृंखला के अंदर जो ऊर्जा का वितरण होता है वो 10% के नियम से होता है। यानी 100% में से 90% जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा उस एनिमल्स के अंदर स्टोर बनी रहती है, इकट्ठी रहती है, वो अपने दैनिक कार्यों में उसे खर्च कर लेता है, अपव्यय कर लेता है। शेष जो 10% ऊर्जा होती है वो आगे वाले नेक्स्ट एनिमल के लिए ट्रांसमिट कर दी जाती है, वितरित हो जाती है। लेकिन ऊर्जा का जब वितरण होता है उस समय भी ऊर्जा का कुछ न कुछ ह्रास अवश्य होता है। ये किसने दर्शाया था? एक साइंटिस्ट था। किसने बताया था? लिंडेमैन ने ये दर्शाया था। ओके, तो यहां पर प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट्स होते हैं। अब इन प्लांट से जो एनर्जी लेता है, कौन लेता है? हर्बीवोरस लेंगे। कौन लेंगे? हर्बीवोरस लेंगे, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट कंज्यूमर लेते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता लेते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर लेते हैं। ये फर्स्ट कंज्यूमर कैसे होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी, अब फर्स्ट कंज्यूमर से ऊर्जा कौन लेता है? फर्स्ट कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, कह सकते सेकेंडरी कंज्यूमर। ये कंज्यूमर कैसे होते हैं? ये कंज्यूमर कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इनसे ऊर्जा कौन लेता है? टर्सरी कंज्यूमर, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता लेते हैं, या थर्ड कंज्यूमर कह सकते हैं, थर्ड कंज्यूमर। अब इनसे ऊर्जा कौन लेता है? अगर ऊर्जा की बात करते हैं तो इनसे ऊर्जा कौन लेता है? टॉप कंज्यूमर लेते हैं, टॉप कंज्यूमर इनसे ऊर्जा लेते हैं। तो यदि मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास में 100% ऊर्जा है, 100% ऊर्जा है, तो 90% ऊर्जा इस प्रोड्यूसर के पास में कैसी हो जाएगी? इकट्ठी रहेगी, इसके कार्यों में व्यय हो जाएगी। ये अपनी ऊर्जा 90% खर्च कर लेंगे। 10% ऊर्जा केवल फर्स्ट कंज्यूमर के लिए यहां पर पहुंचती है, और पहुंचते पहुंचते कुछ मात्रा में ऊर्जा का ह्रास भी हो जाता है। ओके, इसी तरीके से यहां पर जब 10%, जितनी ऊर्जा 100% की 10% यहां पर पहुंची है, अब इस 10% की, अब इस 10% की, इसके अंदर तो 100% के रूप में हो गई है 10% ऊर्जा। अब यहां पर जो 10% ऊर्जा है वो नेक्स्ट के लिए चली जाएगी, 90% ये अपने कार्यों में उसे व्यय कर लेगा। अब यहां पर जो 10% पहुंची है, इसके अंदर तो 100% हो गई वो ऊर्जा। ओके, अब यहां से 90% इसके अंदर स्टोर रह गई, और जो 10% बची है वो नेक्स्ट के लिए पहुंच गई। तो कहने का अर्थ क्या निकलता है? यहां पर जो टॉप कंज्यूमर होते हैं उन्हें ऊर्जा सबसे कम मात्रा में मिल पाती है। अगर बात करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, यदि प्रोड्यूसर के पास में यहां पर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर है, ऊर्जा इकट्ठी है, 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा अगर इसके पास में इकट्ठी है, 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा यहां पर इकट्ठी है, तो क्या होगा? इसके पास में कितनी जाएगी? इसकी 10% जाएगी। ओके, 10% में कितनी हो जाएगी? 100 किलो कैलोरी। ओके, अब इसके पास में 10% कितनी जाएगी? 10, कितनी जाएगी? 10 किलो कैलोरी। ओके, अब इसके पास में ऊर्जा कितनी जाएगी? 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी जाएगी ऊर्जा। अब इसके पास में कितनी जाएगी? 0.1 किलो कैलोरी ऊर्जा जाएगी। तो इस तरीके से जो ऊर्जा का एक वितरण होता है वो एक घटते हुए क्रम में होता है। यहां पर जो प्रोड्यूसर के पास में तो ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो टॉप कंज्यूमर होता है उसके लिए ऊर्जा सबसे कम मात्रा में मिलती है। तो इस तरीके से ऊर्जा का वितरण एक पिरामिड के अंदर होता है। इस तरीके से जो संरचना बनकर के तैयार होती है उसे किसी एक डायग्राम के माध्यम से दर्शा दिया जाता है, वो पिरामिड कहलाते हैं। ओके, जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देखते हैं, अगर उनके समझ में आता है तो इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।